प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। मेंसुरेशन के अंतर्गत 3 डायमेंशियल शेप्स की चर्चा हम करेंगे। इसको समझने से पहले आइए बच्चों देखते हैं आखिर सॉलिड्स क्या हैं, ठोस किसे कहते हैं। द ऑब्जेक्ट having definite shape and size are called solid, यानी निश्चित आकृति एवं माप वाली वस्तुएं ठोस कहलाती हैं। ये सॉलिड ऑक्युपाइज ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शेप, एक ठोस निश्चित मात्रा में स्थान घेरता है। सॉलिड्स आकर्स इन वेरियस शेप्स, ठोस विभिन्न आकृतियों में होते हैं। सच एस ये क्यूबाइड, ये क्यूब, ये सिलेंडर, ये कोन, ये स्फेयर, जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला आदि। आज हम सॉलिड्स के अंतर्गत बच्चों चर्चा करेंगे क्यूबाइड एंड क्यूब के फार्मूलों की। आइए समझते हैं सॉलिड्स क्या है। प्रिय बच्चों, सॉलिड्स जिसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट हैविंग the object having definite shape and size are called solid, ठीक है। द ऑब्जेक्ट हैविंग डिफिनिट शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड, निश्चित आकृति एवं माप वाली वस्तुएं ठोस कहलाती हैं। नंबर 2 पॉइंट, ए सॉलिड्स ऑक्युपाइज a solid occupies a fixed amount of space ठीक है। एक ठोस निश्चित मात्रा में स्थान घेरता है। थर्ड पॉइंट, सॉलिड्स आकर्स solid occur in various shapes ठोस
ठोस विभिन्न आकृतियों के होते हैं, सच एस ए क्यूबाइड, such as a cuboid, a cube, a cylinder, a cone, a sphere, ठीक है बच्चों। यानी ठोस विभिन्न आकृतियों के होते हैं, जैसे घनाभ, घन, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, जिसे हम गोला कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, जैसे ये क्यूबाइड है, ये हमारा क्या है, क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड, ये हमारा लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है बच्चों, क्यूबाइड में जो है 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं क्यूबाइड में। ठीक है, वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं। कोर कितने होते हैं क्यूबाइड में? 12 कोर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्यूब है। ये बच्चों क्या है? क्यूब। क्लियर? और ये सिलेंडर है। सिलेंडर इस तरह बनता है। सिलेंडर में 2 बेस होते हैं, अपर बेस एंड लोअर बेस। और ये जो बेस होते हैं सिलेंडर के, ये सर्किल के आकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हाइट है, इसको हम बेस कहते हैं। ये सिलेंडर है। क्लियर? ये हमारा कोन है। कोन की आकृति इस तरह होती है। ये कोन है बच्चों। ठीक है, वी ए बी ओ। ओ बी को हम रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस। रेडियस, ठीक है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। RADIUS होता है। रेडियस, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर VO जो है हमारा क्या है बच्चों? हाइट है। ठीक है, VB को हम स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट।
इसको बच्चों, इस फिगर को कोण कहेंगे। क्लियर? यस सर। और ये स्पेयर है। ये क्या है बच्चों? हमारा स्पेयर। ठीक है। ये स्पेयर है। आज हम क्यूबाइड और क्यूब के फार्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे। मिटा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, आज का पहला टॉपिक है क्यूबाइड, जिसे हम हिंदी में घनाभ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? घनाभ। घनाभ की चर्चा करेंगे। देखिए, घनाभ के अंतर्गत जैसे ये मैच बॉक्स, जिसे हम माचिस कहते हैं, घनाभ है। जैसे ए ब्रिक, यानी एक ईटा, ये क्या है बच्चों? घनाभ है। ठीक है। एक टाइल जो है क्या होता है? घनाभ होता है। ए बुक, एक किताब क्या होती है? घनाभ के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों। जैसे ये फिगर हमने लिया है यहाँ पर, ये क्या है? क्यूबाइड है। ये क्या है? क्यूबाइड है। इस क्यूबाइड में जो है 6 फेसेज होते हैं। एक फेस फर्स्ट, ये दूसरा फेस सेकेंड, ये क्लियर? यस सर। तीसरा फेस ये अपर फेस। ठीक है। ये चौथा फेस। ये हमारा क्या हुआ? पांचवा फेस, 5। ये फेस हुआ हमारा 6। तो एक क्यूबाइड में कितने फेस होते हैं बच्चों? 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। एक क्यूबाइड में अगर पूछा जाए इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, तो वर्टेक्स कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं, यानी 8 शीट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्टेक्स। ठीक है। कोर कितने होते हैं इसमें? क्यूबाइड में 12 कोर होते हैं। कितने कोर होते हैं? 12। ठीक है। तो क्यूबाइड में लिखिए, ये सॉलिड बाउंड्री, ये सॉलिड बाउंड्री by 6 rectangular faces. Six rectangular faces. A solid boundary by 6 rectangular faces is called a cuboid. ठीक है। यानी 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति क्या कही जाती है? क्यूबाइड, घनाभ कहलाती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ए बुक, एक किताब क्या है? क्यूबाइड है। ठीक है बच्चों। ए ब्रिक, एक ईटा, ये क्या है? क्यूबाइड है। ठीक है। ए टाइल, एक टाइल क्या है? क्यूबाइड है। समझ में आ रहा है? ये मैच बॉक्स, एक माचिस, ये क्या है?
क्यूबाइड है। ठीक है, समझ में आया? ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। A solid boundary by 6 rectangular faces is called a cuboid। एक घनाभ जिसमें 6 आयताकार हलके होती हैं घनाभ कहलाता है। ठीक है, ए बुक, ए ब्रिक, ए टाइल, ए मैच बॉक्स एक्सेट्रा। प्रिय बच्चों, अब इसके जो वेरियस पार्ट हैं, वेरियस पार्ट ऑफ ए क्यूबाइड, हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, वेरियस पार्ट ऑफ ए क्यूबाइड, घनाभ के विभिन्न भाग। नंबर 1, फेस, फेसेज। फेसेज, इसको हिंदी में फलके बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फलके। फलके। कितनी फलके होती हैं? 6। ठीक है, Yes। ये क्यूबाइड है। ये क्यूबाइड है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस एक क्यूबाइड है 6 रेक्टेंगुलर फेसेज। एक घनाभ में 6 आयताकार फलके होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द अपोजिट फेसेज the opposite faces opposite faces of a cuboid are identical। The opposite faces of a cuboid are identical। यानी घनाभ के विपरीत फलक क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लियर? Yes sir। जैसे ये देखिए, ये अपर फेस है और ये लोअर फेस है। अपर फेस और लोअर फेस क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, यानी समान होंगे। ठीक है, बिठा दें। Yes sir। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्यूबाइड है। ठीक, इस प्रकार क्यूबाइड बनता है। यानी ये क्या है? रेक्टेंगल है। हम 2 रेक्टेंगल बनाएंगे। ये क्या है? क्यूबाइड है। ठीक है, क्यूबाइड का ये लोअर फेस और ये अपर फेस क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, ये फेस और ये फेस क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। क्लियर? Yes sir। अब इसमें एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं। कितने एज होते हैं? 12 एज। अब लिखेंगे एजेज।
The adjacent faces of a cuboid meet in a line segment called an edges of the cuboid. क्लियर? एक घनाभ के दो क्रमागत आसन्न फलक एक रेखाखंड पर मिलते हैं, जिसे घनाभ का क्या बोलते हैं बच्चों? किनारा बोलते हैं। देखिए ये तीन फेसेज यहां पर मिल रही हैं, एक, दो और ये तीन। इनको हम क्या बोलेंगे? एजेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एजेज। ठीक है। Yes, sir. नंबर 2 पॉइंट, ए क्यूबाइड हैज 12 एजेस। एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं बच्चों? 12। क्लियर? Yes, sir. इसको मिटा दें। Yes, sir. अब बच्चों हम वर्टेक्स की चर्चा करेंगे। क्यूबाइड में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स। कितने होते हैं बच्चों? 8 words. 8 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स वर्टिसेस जिसे हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है। 3 एजेस, 3 एजेस ऑफ a cuboid meet at a point is called a vertex. ठीक है। एक घनाभ की 3 किनारे एक बिंदु पर मिलती हैं। कहां पर मिलती है बच्चों? एक बिंदु पर मिलती हैं। देखिए एक फेस का एक वन साइड ये, दूसरे फेस का वन साइड ये, तीसरे फेस का वन साइड ये, यहां पर मिल रही हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या कहेंगे बच्चों? Vertex. वर्टेक्स। ठीक है। ये क्यूबाइड
हैज 8 vertices. कितने वर्टिसेज होते हैं? 8. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, द 6 फेसेस ऑफ द क्यूबाइड, इस क्यूबाइड में 6 फेस हैं। पहला फेस है ए बी सी डी। क्या है बच्चों? ए बी सी डी, एक फेस ये। सेकेंड फेस ई एफ जी एच। थर्ड फेस ए डी एच ई, ए डी एच ई। फोर्थ फेस बी सी जी एफ। फिफ्थ फेस ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। सिक्स फेस, नंबर 6 फेस होगा डी सी जी एच, डी सी जी एच। ठीक है बच्चों, इसमें जो है अपर फेस और लोअर फेस को यदि हम निकाल दें तो जो फेस बचता है उसे हम लेटरल फेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल फेस। जैसे कमरे की चारों दीवारें हैं, वॉल्स ऑफ रूम, वॉल्स ऑफ रूम्स। ठीक है, कमरे की चारों दीवारें। जैसे एक्सटर्नल यानी ए बी ई एफ, ए बी एफ ई। ठीक, एक लेटरल फेस ये। दूसरा डी सी जी एच, डी सी जी एच। ठीक है, तीसरा बी सी जी एफ, बी सी जी एफ। नेक्स्ट ए डी एच ई, इसे हम क्या बोलेंगे? लेटरल फेस। क्या बोलते हैं? लेटरल फेस। जैसे कमरे की चारों दीवारें जो होती हैं वो क्या होती है बच्चों? लेटरल फेस। उसमें जो है हम छत को छोड़ दें और लोअर फेस को छोड़ दें यानी ग्राउंड को, तो जो फेस बनती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल फेसेस। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसे हम मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों, द 12 एजेस ऑफ द क्यूबाइड, एजेस को हम साइड भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बनाया, ये जो साइड होती हैं, जैसे हमने लिख दिया ए बी सी डी, ये जो साइड होंगी ए बी साइड को हम एज कहेंगे। क्या कहेंगे? एज। ठीक है, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी और साइड डी ए, ये सब क्या कहे जाएंगे? एजेज। क्या कहे जाएंगे? Edges. एजेज या साइड, साइड या एजेज। साइड या एज कह सकते हैं। ठीक है, भुजा या किनारा कह सकते हैं। तो एक क्यूबाइड में जो है कितने एजेज होते हैं? 12 एजेज। पहला एजेज ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ए। क्लियर? Yes, sir. फिर इसके बाद बच्चों ई एफ जी एच, फिर एफ जी ई एच। क्लियर? फिर सी जी, सी और जी एक एज हुआ, फिर बी एफ भी हमारा एक एज हुआ, फिर ए भी एक एज हुआ और डी एच भी एक एज हुआ। तो 12 एजेज होते हैं क्यूबाइड में। क्लियर? Yes, sir.
प्रिय बच्चों, क्यूबाइड में 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स। द 8 वर्टिसेस ऑफ द क्यूबाइड आर, पहला वर्टिसेस क्या है? ए है, ठीक है, जहां पर 3 एजेस फेस के मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। यानी एक वर्टेक्स हमारा ए हो गया। क्लियर? क्योंकि पहला फेस ADHE का पहला एज EA, यानी पहला साइड ए पर मिल रहा है। दूसरे फेस ABCD का वन साइड ए पॉइंट पर मिल रहा है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार तीसरा फेस ADBC का ये पॉइंट ए पर मिल रहा है। ए को हम क्या बोलेंगे बच्चों? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। ए हो गया। दूसरा वर्टेक्स बच्चों क्या हो गया? बी हो गया। तीसरा वर्टेक्स हमारा क्या हुआ? सी हो गया। चौथा वर्टेक्स जो है क्या हुआ यहाँ पर? जी हुआ। पांचवा वर्टेक्स हमारा एच हो गया, ठीक है। छठा वर्टेक्स हमारा ई हो गया। सातवां वर्टेक्स हमारा क्या हुआ? एफ हो गया। समझ में आ रहा है? आठवां वर्टेक्स क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। तो क्यूबाइड में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बिठा दे। यस सर। अब हम इसके फार्मूलों की चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, लेट अस कंसीडर ये क्यूबाइड ऑफ लेंथ L यूनिट, ब्रेथ B यूनिट एंड हाइट H यूनिट। then we have volume of a cuboid, volume of the cuboid, volume of the cuboid, ये बच्चों होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? क्यूबिक यूनिट्स। प्रिय बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है। अब दूसरा, डायगोनल्स ऑफ ए क्यूबाइड। डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यूनिट्स। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, थर्ड फार्मूला है टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड ये होता है ट्वाइस
LB BH प्लस HL, LB BH प्लस HL, ठीक है। स्क्वायर यूनिट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, स्क्वायर यूनिट। क्लियर? यस सर। तीसरा है बच्चों लेटरल सरफेस, चौथा पॉइंट है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, ये बच्चों होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, स्क्वायर यूनिट। बिठा दें? यस सर। ये बच्चों पांचवा है एरिया ऑफ 4 walls of a room, ये होता है बच्चों, यही फार्मूला सेफ, यानी एरिया 4 वॉल्स ऑफ ए रूम की मीनिंग हो गई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। सेम टू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है? यस सर। नोट कीजिए, बिठा दे। यस सर। अब प्रिय बच्चों क्यूब, किसे हिंदी में हम घन कहते हैं, क्यूब का रिलेशन जो है स्क्वायर से, किससे है बच्चों? स्क्वायर। क्यूब का वन जो फेस होता है, क्यूब का वन फेस जो होगा वो किसके आकार का होगा? स्क्वायर के आकार का। किसके आकार का होगा बच्चों? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर है। तो एक प्रकार का ये क्यूबाइड ही है, लेकिन इसमें लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है? ये क्यूबाइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड ए क्यूब। ए क्यूब है 6 फेसेस। कितने फेस होते हैं बच्चों? 6 फेसेस, 12 एज एंड 8 वर्टेक्स। इसमें भी क्यूबाइड की तरह 6 फेसेज होते हैं, 12 एजेज होते हैं, यानी 12 साइड्स होते हैं एंड 8 वर्टेक्स होते हैं। इसके जो 6 फेसेज हैं क्यूब के, ये गिवन है। पहला फेस है
ABCD। सेकेंड फेस है EFGH, EFGH यानी लोअर फेस एंड अपर फेस। नेक्स्ट ADHE, ADHE यानी साइड फेसेज, ADHE एंड BCGF। क्लियर। नेक्स्ट फेसेज ABFE, ABFE। इसके बाद DCGH। ठीक है। यस सर। प्रिय बच्चों, इसमें जो है लोअर और अपर फेस को यदि हम अलग कर दें तो 4 फेसेज बचती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल फेसेज, है ना। यानी कमरे की चारों दीवारें क्या होती है, कही जाती हैं, लेटरल फेसेज। तो एक लेटरल फेस होगा इसमें ABEF। क्या होगा, ABEF। ठीक है। दूसरा DCGH, DCGH। ठीक है। तीसरा BCGF, BCGF। चौथा ADHE। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लेटरल फेसेज। क्लियर। यस सर। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, 12 एजेस ऑफ द क्यूब्स आर यानी 12 कोरे घन की दी गई है। पहला है AB, BC, CD और DA यानी 1 फेस। अगर हम इसका एक फेस निकाल लें तो एक फेस हमारा क्या हुआ, ये तो हुआ ABCD। तो 1 फेस में कितने कोरे हैं, कितने एज हैं, 4 एज हैं। पहला एज AB यानी साइड AB, दूसरा जो है BC, तीसरा जो है बच्चों क्या हुआ CD, चौथा DA। यानी 1 फेस में कितने हैं, 4 एजेज हैं। कितने एजेज हैं, 4 एजेज। तो इसमें कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। कितने फेस हैं, 6 फेस। तो कितने एजेज हो जाएंगे, 12 एजेज। ठीक है। यस सर। देखिए AB, BC, CD और DA। ठीक है, AB, BC, CD और DA। तो ये 12 फेसेज होती हैं। इसमें कितने फेसेज होती हैं बच्चों, 12 फेसेज। कितने फेसेज होते हैं, 12 फेसेस। तो AB, BC, CD, DA, EF, GH, FG, CG, BF, B and F, BF, AE, DH, ये D और H। ठीक है। 8 वर्टिसेज होते हैं। कितने वर्टिसेज होते हैं, 8 वर्टिसेज। पहला वर्टिसेज है A, दूसरा वर्टिसेज है B, तीसरा वर्टिसेज है बच्चों C, चौथा वर्टिसेज है G, पांचवा वर्टिसेज है F, सातवां वर्टिसेज है H। ठीक है। पहला वर्टिसेज A, पहला वर्टेक्स A, दूसरा वर्टेक्स B, तीसरा वर्टेक्स C, चौथा वर्टेक्स G, पांचवा वर्टेक्स F है, छठा वर्टेक्स H, सातवां वर्टेक्स E और आठवां वर्टेक्स D।
तो इसमें कितने वर्टिसेज होते हैं बच्चों? 12 8 वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स यानी 8 वर्टिसेज ऑफ द क्यूब। कितने वर्टिसेज होते हैं बच्चों? 8 वर्टिसेज। कितने होते हैं? 8 वर्टिसेज। यानी क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब आर इक्वल। क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। क्या होती है? समान होती है, इक्वल होती है। बिठा दें? यस सर। आइए बच्चों, इसके फार्मूला अब हम लिखेंगे और याद करेंगे। प्रिय बच्चों, लेट अस कंसीडर ये क्यूब ऑफ एज ए यूनिट। लेंथ भी ए यूनिट, ब्रेथ भी ए यूनिट और हाइट भी क्या है क्यूब के? ए यूनिट। ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा फार्मूला, डायगोनल ऑफ द क्यूब diagonal of the cube, diagonal of the cube, a √3 units, a √3 units. Clear? यस सर। थर्ड फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है बच्चों, यस सर। ये फार्मूला अभी क्यूबाइड से निकल जाएगा। ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, और सिंप्लीफाई करेंगे। 2a², ए का मल्टीप्लाई किए a² ए का मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस a²। अब इसको ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 2 इंटू थ्राइस a²। क्लियर? यस सर। और सिंप्लीफाई करेंगे 6a², स्क्वायर यूनिट्स, 6a² स्क्वायर यूनिट्स। बिठा दे? यस सर। अब बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया of the cube
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब। अभी हमने फार्मूला बताया था, ट्वाइस ए प्लस ए, क्योंकि सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इंटू ए, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वाइस 2a इंटू ए, और सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 2 2 जा 4, और ए का ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 4 ए स्क्वायर यूनिट